गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलाशा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। स्पीडी टॉपिक वाइज करेंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों हम लोग आज देखेंगे राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं 2020 से लेके 22 तक में, वो एक नज़र में देखते हैं। बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, तो कृपया आप सब ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं। तो एक है अभ्युदय कार्यक्रम, एक है किसान कल्याण मिशन, एक है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, एक है बाल श्रमिक विद्या योजना। चारों इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए अभ्युदय कार्यक्रम जो है वो क्या कहता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु अभ्युदय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। किसान कल्याण मिशन क्या कहता है दोस्तों, वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करना किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं ना, उसका 50% जो वित्तीय राशि है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना क्या है, तो 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिक अनाथ श्रमिकों के बच्चों की स्कूली शिक्षा हेतु, जो 8 से 18 वर्ष आयु के बाल श्रमिक है, अनाथ है या श्रमिक बच्चे हैं, उनको शिक्षा दी जाएगी बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत। उसके बाद चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश देखते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए फ्रेंड, पहला है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। इसके ये क्या कहता है, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस तरह का योजना बिहार सरकार भी चला रही है कि कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए उसको 1,500 रुपये 21 वर्ष तक के उम्र तक दिए जाएंगे प्रति माह। लेकिन ये मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, तो 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत। देवारण्य योजना क्या कहता है मध्य प्रदेश का, तो आयुर्वेद दवाओं को बढ़ावा देने हेतु इसे रोजगार से जोड़ने के लिए है। ये युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान क्या है, देखिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश का है अभियान है। लोगों को कोविड-19 महामारी और उसके उचित व्यवहार के बारे में जागरूक करने हेतु है। ठीक है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है ये। लाडली लक्ष्मी योजना इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश की योजना है। इसके तहत कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। जितनी भी गर्ल स्टूडेंट है, छात्राएं हैं, अगर वो कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेती हैं तो उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। यही लाडली लक्ष्मी योजना है मध्य प्रदेश की। जन सुनवाई योजना 2021 क्या है मध्य प्रदेश की, तो अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा करने हेतु आप मुख्यमंत्री से डायरेक्ट अपनी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। यही है जन सुनवाई योजना मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थी को 4,000 के अतिरिक्त वित्तीय सहायता। देखिए फ्रेंड, किसान सम्मान निधि योजना है ना, जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। सीमांत किसान सबको 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन उसमें ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सरकार की ये योजना है कि उस 6,000 के साथ साथ इनको राज्य सरकार की तरफ से 4,000 और दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब किसानों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे, दोनों मिला के। उसके बाद है रोजगार सेतु योजना। ये क्या कहता है, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु उमरिया जिले के पुलिस द्वारा इसकी शुरुआत की गई रोजगार सेतु योजना। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोजगार सेतु योजना जो है ये मध्य प्रदेश में एक उमरिया जिला है, वहाँ के पुलिस ने इसको शुरू किया। और ये क्या है, तो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए। अंकुर योजना देखिए, इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित
सम्मानित किया जाएगा। अंकुर योजना क्या है कि अगर कोई नागरिक मानसून के दौरान पेड़ लगाता है तो उसको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम सब। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का योजना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। पहला है छत्तीसगढ़ का बाजरा मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, ये क्या कहता है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना क्या कहता है कि जितने भी भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिक हैं ना, जो अपने खेती मतलब अपने खेत में खेती नहीं करते हैं, किसी और के खेत में जाके श्रमिक की तरह कार्य करते हैं, तो उन सबको ऐसे 12 लाख मजदूरों का चयन किया गया है छत्तीसगढ़ में, और उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद है गार्बेज कैफ़े योजना। ये क्या कहता है? अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। गार्बेज कैफ़े योजना क्या है? ये छत्तीसगढ़ में एक अंबिकापुर नगर निगम है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई प्लास्टिक ले जाता है, इधर उधर फेंके ना, या फिर कहीं चुन चुन के अपने घर के सारे प्लास्टिक वेस्टेज को ये सब ले जाता है, तो उनको एक टाइम का खाना मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, गार्बेज कैफे योजना छत्तीसगढ़ का। उसके बाद है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये क्या कहता है? किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1,500 रुपये प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, धान की फसल के लिए किसानों को 1,500 रुपये किस्त में दिए जाते हैं। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। गोधन न्याय योजना क्या है दोस्तों? तो पशुओं की सुरक्षा, पशुपालकों को रोजगार के साथ साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना गोधन न्याय योजना है। इसके अंतर्गत पशुओं को सुरक्षा प्रदान किया जाता है और जितने पशुपालक हैं ना, उनको रोजगार दिया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पश्चिम बंगाल की योजना के बारे में देखते हैं। देखिए, पहला है पथश्री अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। बंगाल के सड़कों की मरम्मत हेतु 10 अभियान की शुरुआत की गई। पथश्री अभियान। कृषक बंधु योजना 2.0, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करनी है। सेम उसी प्रकार का किसान सम्मान निधि वाला है ना दोस्तों। जितने किसान हैं तो उनको प्रति एकड़ के लिए 10,000 रुपये 2 किस्त में देंगे, मतलब 5-5 हज़ार रुपये करके प्रतिवर्ष राज्य सरकार देगी। ठीक है ना, प्रति एकड़। युवा श्री अर्पण योजना, ये क्या कहता है? राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान कराना इसका लक्ष्य है। युवा श्री अर्पण योजना क्या है? तो राज्य में 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार देने के लिए युवा श्री अर्पण योजना पश्चिम बंगाल सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मातृ स्मृति योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। मातृ स्मृति योजना है स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवानी और मछली पालन में आय गतिविधियों के सृजन हेतु, जो स्थानीय लोग हैं उनको जोड़ के बागवानी और मछली पालन के द्वारा आय गतिविधियों के सृजन हेतु। चोखेर अलो योजना, वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करने के लिए। देखिए, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ना, उनको फ्री में ही आई चेकअप होगा और चश्मा दिया जाएगा। ये है चोखेर अलो योजना। उसके बाद माँ की रसोई योजना, गरीब और निआश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए। माँ की रसोई योजना क्या है दोस्तों? जो भी गरीब है ना और किस आश्रित हैं, उन सबको 5 ही रुपये में भोजन उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, उड़ीसा की योजना के बारे में देखते हैं। उड़ीसा का योजना क्या है? पहला है गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना। ये क्या कहता है? कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना जो है, कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। बिंदु सागर सफाई योजना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। बिंदु सागर सफाई योजना भुवनेश्वर स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिंदु सागर झील कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है।
आशीर्वाद योजना ये क्या है? कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए आशीर्वाद योजना। इसी तरह का भी हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश में भी, इसी तरह का बिहार सरकार भी लाई हुई है और यही उड़ीसा में भी है कि कोविड से अनाथ हुए बच्चों के रख रखाव के लिए और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए ये आशीर्वाद योजना चलाई गई है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत अधिक आप ध्यान देंगे। उसके बाद है कर्नाटक की, अब हम लोग देखते हैं। कर्नाटक में है पहला अरुंधति और मैत्री योजना। ये क्या कहता है दोस्तों? इसके तहत ब्राह्मण परिवारों के दुल्हन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अरुंधति और मैत्री योजना के तहत जितने ब्राह्मण परिवार के दुल्हन है ना, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। आर्थिक स्पंदन योजना, कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद के लिए ऋणों के वितरण करने हेतु, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। आर्थिक स्पंदन योजना कोविड-19 और बाढ़ के समय भी जितने भी लोग बेघर हो गए उन सब की मदद के लिए ऋण वितरण करने हेतु है आर्थिक स्पंदन योजना। उसके बाद है नेकार सम्मान निधि योजना। राज्य के बुनकर, जो भी बुनकर कपास, रेशम, ऊन सब वाले बुनकर है ना, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इम्पॉर्टेंट है। नेकर सम्मान योजना कहाँ का है फ्रेंड? कर्नाटक का है और राज्य के जितने भी बुनकर हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। अब आते हैं हम लोग केरल की प्रमुख योजना, नमथ बसई कार्यक्रम। नमथ बसई कार्यक्रम क्या है दोस्तों? आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का प्रदान करने हेतु नमथ बसई कार्यक्रम चलाया गया केरल सरकार द्वारा। वन स्कूल वन आईएएस योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों। गरीब मेधावी छात्रों के लिए यूपीएससी आईएएस परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना। जितने भी गरीब मेधावी छात्र हैं ना, उनको यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए फ्री में कोचिंग प्रदान करना, ये है वन स्कूल वन आईएएस योजना। ठीक है। अब गुजरात की योजनाओं को देखते हैं। वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना क्या कहता है फ्रेंड्स? इसके तहत गुजराती 60% का धन राशि दे के पसंद के परियोजना और एजेंसियों को ले सकेंगे। जितने भी गुजराती लोग हैं ना, वो 60% धन राशि देंगे तो वो अपनी पसंद की परियोजना और एजेंसियों को ले सकेंगे। यही है वतन प्रेम योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना गुजरात का, ये क्या कहता है? कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में भी है इस तरह का योजना। उसके बाद फिर आपको उड़ीसा में भी है, बिहार में भी है और गुजरात में भी है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो 18 वर्ष तक के बच्चे जो अभी कोविड के वजह से अनाथ हो गए उनको 4,000 रुपये प्रति माह गुजरात सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग झारखंड की प्रमुख योजनाओं को। झारखंड का पहला योजना है सहाय योजना। ठीक है। माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु, आप सबको पता होगा झारखंड छत्तीसगढ़ बहुत ही माओवादी ग्रसित जगह है वहाँ पे। तो सहाय योजना क्या कहता है कि जितने माओवादी प्रभावित जिले हैं ना, वहाँ के युवाओं को खेल प्रतिभा से सम्मान किया जाएगा। उनके खेल की जो मतलब गुण है उसको निखारा जाएगा, फ्री में दिया जाएगा, शिक्षा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो यही है सहाय योजना। तेजस्विनी योजना क्या कहता है दोस्तों झारखंड का? तो 14 से 24 वर्ष की किशोरियों को प्रशिक्षण देके स्वावलंबी बनाने हैं। तो कितने वर्ष तक के लिए? 14 से 24 वर्ष की किशोरियों को। उसके बाद मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्या कहता है? 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से 25,000 रुपये प्रदान करना। 1 एकड़ से 5 एकड़ वाले भूमि को 5,000 से 25,000 रुपये प्रदान करना मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जिन भी किसान के पास 1 एकड़ से 5 एकड़ तक की भूमि है ना, तो उनको प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रति एकड़ 5,000 रुपये की वार्षिक राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो झारखंड की योजना है। किसान फसल राहत योजना ये क्या कहता है? प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान पे बीमा कंपनियों द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, जो प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का नुकसान हो जाता है, जैसे बाढ़, सूखा, ओला गिरना, तो इस सब के कारण बीमा कंपनी द्वारा किसानों को राशि प्रदान की जाएगी। यही है किसान फसल राहत योजना। अब आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की योजना, इसको भी ध्यान देंगे दोस्तों।
चेदोडू योजना, कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये सॉल्ट कार्यक्रम क्या कहता है दोस्तों? फाउंडेशन स्कूल का मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देने हेतु इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। सॉल्ट कार्यक्रम जो फाउंडेशन स्कूल को मजबूत करने और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु सॉल्ट कार्यक्रम है। स्त्री योजना क्या है? तो घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए हैदराबाद की पुलिस ने स्त्री योजना लाया है। वहाँ के हैदराबाद की पुलिस ने जो भी घरेलू हिंसा हो रहे महिलाओं पे उसको रोकने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए। तो यह इम्पॉर्टेंट है। स्त्री योजना कहाँ का है? तो हैदराबाद की पुलिस ने लाया, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद केरल का भी हम लोगों ने देखा था, वन स्कूल वन आईएएस। सेवानिवृत्त आईएएस द्वारा संस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने हेतु वन स्कूल वन आईएएस योजना क्या है? जो भी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है ना, वो जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनको फ्री में कोचिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट योजना है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए, कितने स्कूलों में फ्रेंड्स? 80,000 स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल को सुनिश्चित करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश की एक योजना है आत्मनिर्भर कृषि योजना। कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देखिए, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग को 60 करोड़ कृषि के लिए और 60 करोड़ बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि योजना लेके आई है। उसके बाद तेलंगाना की 2 योजना है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। एक है रायथू बंधु योजना। ये क्या कहता है? खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान करना। देखिए फ्रेंड, खरीफ और रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान करेगी। ठीक है ना? रायथू बंधु योजना इम्पॉर्टेंट है। मतलब जितने भी किसान हैं ना, खरीफ फसल के लिए और रबी फसल के लिए उनको प्रति एकड़ में 8,000 रुपये सरकार देगी, तेलंगाना सरकार। आकाश से दवा योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु है ये तेलंगाना सरकार की योजना। उसके बाद राजस्थान के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी और एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसानों के घर में जो भी बिजली बिल आएंगे ना, तो घर या खेत से जो जुड़े हुए हैं तो उनको जितने भी आएंगे उसमें प्रति माह 1,000 रुपये का अनुदान देगी राजस्थान सरकार। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग महाराष्ट्र का है मिशन वात्सल्य योजना। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसके तहत कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली गरीब महिलाओं को 18 लाभ योजनाएं एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी। मिशन वात्सल्य योजना क्या है? कोविड-19 के दौरान जितनी भी महिलाओं ने अपने हस्बैंड को खो दिया है उनको कुछ योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। क्यों है दोस्तों? ऑक्सीजन उत्पादन के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए। अब आते हैं हम लोग हरियाणा सरकार की कुछ योजनाएं। संजीवनी परियोजना, हरियाणा सरकार की क्या है दोस्तों? संजीवनी परियोजना। कोविड-19 के मरीजों को घर पर ही इलाज और देखभाल करने के लिए है संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार की। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गोवर्धन योजना क्या है फ्रेंड्स? किसानों को जैविक खाद और गोमूत्र की बिक्री का प्रावधान करता है गोवर्धन योजना। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रख रखाव हेतु पंचायत को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो भी पेड़ 75 वर्ष से ऊपर के हैं आयु के, तो वो पेड़ जिस पंचायत में आते हैं ना, उस पंचायत को 2,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा ताकि उस पेड़ का देखभाल करें।
ये हरियाणा सरकार की योजना है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना। अब आते हैं दिल्ली सरकार की योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी जिसने कोविड-19 के कारण एक सदस्य को खो दिया। कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों? 50,000 की अनुग्रह राशि। उसके बाद उत्तराखंड की योजना है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने हेतु है। ठीक है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड में। अटल आयुष्मान योजना, राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जितने भी निवासी हैं ना उनको निःशुल्क चिकित्सा दिया जाएगा अटल आयुष्मान योजना के तहत। ध्यान दीजिएगा, अटल आयुष्मान योजना कहाँ का है? उत्तराखंड का। अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड का। मिशन हौसला क्या है दोस्तों? उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्राप्त करने में मदद करने हेतु मिशन हौसला योजना उत्तराखंड सरकार ने लाया था। जम्मू कश्मीर में शिखर और शिकारा योजना पर्यटन विकास हेतु ऋण प्रदान करने के लिए है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का है फ्रेंड आयुष घर द्वार कार्यक्रम। योग के अभ्यास द्वारा होम आइसोलेटेड कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने हेतु आयुष घर द्वार कार्यक्रम है। पर्वत धारा योजना, विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार एवं खेतों की सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड पर्वत धारा योजना। ध्यान दीजिएगा, जितने भी जल स्रोत नदी तालाब कुआं ये सब विलुप्त हो रहे हैं ना, उनको फिर से जीर्णोद्धार करने के लिए और खेतों की सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना को लाया है। उसके बाद लद्दाख की योजना है यूनटैब योजना। इसके तहत 6वीं से 12वीं के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। असम सरकार की है मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना। इसके तहत कोविड-19 बीमारी से अपने पति को खोने वाली ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी जिनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम है। अगर किसी की पारिवारिक आय 5 लाख से कम है और उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है तो उस महिला को 2.5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। उसके बाद है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 3500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कितने दोस्तों? 3500 रुपये प्रति माह। अब देखिए बिहार बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी और उस 10 लाख में क्या है फ्रेंड 5 लाख सरकार उनको मतलब अनुदान देगी। ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाने हेतु है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 69-70 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाएंगे बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत। उसके बाद पंजाब सरकार की योजना मेरा काम मेरा मान बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया प्रदान करने हेतु बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरा काम मेरा मान योजना। उसके बाद है हर घर पानी हर घर सफाई योजना मिशन। ये क्या है? 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने हेतु पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। तो आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।